Namaste, Om Sai Ram. Welcome back to our channel, and the name of the channel is Sai Baba Guardian Angel. And आज हम दोबारा जुड़े हैं for the weekly साई टैरेट कार्ड रीडिंग। तो गाइज, जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि हम किन किन टैरेट से वीकली एक फोरकास्ट करते हैं अपने वीक का। साई से कनेक्ट करके साई हमें मैसेजेस देते हैं, एंड ऑल्सो हम हर वीक के लिए एक मंत्र हम मिलता है जो हमें उस वीक के लिए जाप करना होता है, जो भी साई से रिलेटेड होता है। तो वी बेसिकली टेक 3 टैरेट्स, 3 डेक्स। फर्स्ट डेक ये है जिससे हमें मंत्र मिलता है कुछ इस तरीके से। सेकेंड हमारी डेक है जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं, एंड एक और हमारी डेक है जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं, साथ ही साथ में हमें साइंस से रिलेटेड जो लीलाज हैं वो हमें जानने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये हमें एक वीक का हमारे फोरकास्ट देते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में कि हम अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, हम एक थोड़ा फ्यूचर को जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम 3 पेयर्स बनाएंगे गाइस, और उसमें से हम आपको एक कोई नंबर चुनना होगा 1, 2, 3 में से, और हम तीनों डेक से कार्ड निकालेंगे और हम 3 पेयर्स बनाएंगे। तो आप अभी से ही साईं से प्रे करके अपना नंबर चुन लीजिए। अगर हो सके तो मैं वैसे सजेस्ट हमेशा ये करती हूँ कि सारे पेयर्स देखिए और सारी जो रीडिंग हो रही है ओवरऑल उसको एज एन इंसाइट मानिए अपने अपकमिंग वीक के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेक से हम कार्ड्स निकालते हैं तीनों पेयर्स के लिए। इस टाइम पे आपको यही करना चाहिए गाइस, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, कि आपको मन ही मन में प्रे करना चाहिए साईं से, या आप कुछ अगर चाहें तो कोई मंत्र भी बोल सकते हैं जिससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकें साईं से। तो हमारा इस डेक से तो तीनों पेयर के कार्ड आ गए हैं फर्स्ट डेक से, एंड अब हम चलते हैं इस वाले डेक पे जिससे हमें लीला से पता चलती हैं। लीला सुन के गाइस एक फ़ायदा रहता है कि आपको जो डिवोटीज़ के लाइफ्स में कैसे साईं ने उनको मदद की, या फिर अगर जिस टाइम पे साईं अपने अर्ली फॉर्म में थे उन्होंने साईं ने कैसे अलग अलग लीलाज या अलग अलग तरीक़ों से डिवोटीज़ को समझाया है कि कैसे अपनी लाइफ बेटर तरीके से जियो, या फिर अगर कुछ गलत काम बाई चांस कभी कभी डिवोटीज़ अगर गलत राह पे चल पड़े हैं तो उस टाइम पे साईं को ऐसी लीला रचते हैं कि वो डिवोटी सही पाथ से दोबारा जुड़ पाए। तो इस पेयर से हमारा इस डेक से हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब फिर हमारे पास गाइस वही डेक बचा है जिससे हमें मंत्र मिलते हैं, जिससे हमें वी गेट अ वीकली, इट्स बेसिकली अ हीलिंग कार्ड। इसका नाम भी हीलिंग कार्ड्स है। आप मंत्र के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू आप हीलिंग कर रहे हैं, साईं की हीलिंग कर रहे हैं, तो वो भी बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाएगा। एंड हर वीकेंड आई थिंक अगर आप एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स अगर निकालेंगे फॉर कनेक्टिंग विथ साईं, तो आई थिंक दैट वुड बी a really good thing. तो बस अब थर्ड पेयर का ये कार्ड रह रहा है, देन वील स्टार्ट विद आवर रीडिंग। सो हमारे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हमारे सारे कार्ड्स, हमने तीनों पेयर, जो हम 3 पेयर्स बनाते हैं वो हमारे कार्ड्स आ गए हैं। एंड अगर आप अभी भी नहीं चुन पाए हैं तो दोबारा मैं आपको ये बता देती हूँ। ये फर्स्ट पेयर हमने बनाया है। फर्स्ट पेयर आपको जो भी माइंड में अट्रैक्ट कर रहा है नंबर, ये सेकेंड पेयर है, एंड ये हमारा थर्ड पेयर है। तो बारी बारी से हम उसकी रीडिंग करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो भी कार्ड्स आते हैं। एंड नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर। अगर बाई चांस नंबर आपके माइंड में नहीं आ रहा है
तो आप पूरी तीनों कार्ड्स को भी आप सुन सकते हैं, तीनों पेयर्स को। एंड लीला तो अब सुनना ही आपको चाहिए क्योंकि हम साई डिवोटीज हैं। तो अब हम ये करते हैं कि फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करेंगे एंड वील स्टार्ट विथ द येलो डेक। सबसे एंड में हम मंत्र बताएंगे। सो वील फर्स्टली स्टार्ट विद द वन विद दिस वन। तो फर्स्ट पेयर आपकी रीडिंग अब स्टार्ट होती है। फर्स्ट पेयर का फर्स्ट कार्ड है 3 C's। कट, क्लियर, कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। ये फर्स्ट पेयर आपका पहला कार्ड है। अभी हम सारे पहले देख लेते हैं आई थिंक, फिर हम ज़्यादा बेटर तरीके से एक फ्लो में हम तीनों कार्ड्स आपके रीड समझेंगे। एंड आपका लीला वाली डेक से कार्ड है द हेल्पर का। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर एंड दिस इज़ योर मंत्र फॉर द वीक। ओम श्री साईं परम सुखदाय नमः एंड द लाइन इज़ बी जॉयस। तो फर्स्ट पेयर आपके कार्ड्स एक बार साथ में तीनों में दिखा देती हूँ आपको। आपकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है फर्स्टली तो। और अगर बात की जाए कि आपको करना क्या है, तो फर्स्टली आपको मतलब कर्म क्या करना है इस वीक में, तो है कट, क्लियर एंड क्लेंस। नो, कट, क्लियर एंड क्लेंस का क्या मतलब, ये 3 C's का क्या मतलब, साईं आपको ये कहना चाह रहे हैं इस वीक के लिए, या आप एक कह सकते हैं इन जनरल फॉर अपकमिंग फ्यूचर, कुछ मंथ्स के लिए भी ये आप मैसेज मान सकते हैं कि जो भी आप मेमोरीज़ या इश्यूज़ जो आपके पास्ट में रहे हैं उनको लेके मत बैठिए, उन्हें कट करिए, उन्हें अपनी लाइफ से क्लियर करिए, क्लेंस करिए। और जो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है, आप उसको लेके चल रहे हैं, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है आप उसको लेके चल रहे हैं, तो यू नीड टू कैंसिल दैट एटीट्यूड। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो ये 3 C's हैं, ये आपका जो एक नेगेटिव अप्रोच हो गया लाइफ के टूवर्ड्स फर्स्ट पेयर, वो हटाने के लिए है। फर्स्ट C है कट। कट एज इन की ऐसा भी हो सकता है कि जो इमोशनल टाइज़ या कुछ ऐसे आपने इश्यूज से आपने एक तरीके से कह सकते हैं ना कि आपका बॉन्ड है एक नेगेटिव, मतलब एक वो जो टाइज़ हो गए हैं उन टाइज़ को कट करना है, नेगेटिव चीज़ों से क्लियर करना है। क्लियर एज सच ये भी हो सकता है अगर कोई इश्यूज़ हैं, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, या तो उनको क्लियर करिए। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर बाय चांस आपकी किसी से कभी लड़ाई हुई, आपको उसी आप गिल्ट को लेके अभी तक चलते जा रहे हैं और आप उस चीज़ की वजह से नेगेटिव हैं अपनी लाइफ में, तो यू ऑल्सो नीड टू क्लियर दैट आर्ग्यूमेंट और एनी इशू दैट यू हैव विद एनीबडी। ऐसा भी कभी कभार होता है कि अगर हम किसी से फाइट करके बैठे होते हैं, हम किसी से एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारे एक माइंड में आ जाता है कि अरे यार उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने भी मतलब हमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं किया। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम फर्स्ट पेयर में अगर कोई ऐसा है, यू नीड टू क्लियर दोज थिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करिए, जो कम्युनिकेशन गैप है उसे क्लियर करिए, और पास्ट में जो भी इश्यूज़ हुआ है उनको क्लियर, कट एंड कैंसिल करिए। तो ये आपका फर्स्ट कार्ड है। ये बेसिकली आपको इस वीक करना है, और ये जनरल भी इन लाइफ करना चाहिए ये चीज़, तभी हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा कार्ड है द हेल्पर। इसमें भी बहुत डायरेक्टली आपको बाबा ने बोला है कि ही विल हेल्प यू इन योर करियर। तो फर्स्ट पेयर अगर आप में से किसी का करियर अभी इन प्रोग्रेस है, कि आप अभी किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने अब जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, और इवन इफ यू आर स्टडिंग, यूर अ स्टूडेंट, तो बाबा इज सेइंग दैट ही विल हेल्प यू। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसमें से और किसी तरीके की हम चीज़ नहीं निकाल सकते। हम यही पॉजिटिव वे में इसको लेंगे कि हमारे करियर में हमें साईं हेल्प कर रहे हैं, एंड हमें हार्ड वर्क तो करते ही रहना है, राइट, एंड वी नीड टू कीप पेशेंस एज वेल, कि हमें उसका रिज़ल्ट अगर अभी तक नहीं मिला है, तो इस मैसेज को आप ये भी मानिए कि उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। उस जो आपने जितना भी फल दिया, जितने भी आपने मेहनत की, उसको फल मिलने वाला है, कर्म किया है। एंड लास्टली फर्स्ट पेयर आपका जो इस बार का मंत्र आया है, इस बार को जो आपको जाप करना है, बी जॉयस, ओम श्री साईं परम सुखदाय नमः। ये आप रट लीजिए इस वीक के लिए, और इस वीक पूरे टाइम आपको जब भी थोड़ा सा भी टेंशन हो, कुछ हो, आपको ये बोलना है। तो
अब आपकी जो लीला है फर्स्ट पेयर हम वो एंड में करेंगे. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पेयर. सेकेंड पेयर में आपको पहले जैसे मैंने फर्स्ट पेयर का किया, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी एंड फिर ही मैं आपको पूरी रीडिंग साथ में बताऊंगी. तो फर्स्ट आपका जो कार्ड है, सेकेंड पेयर की रीडिंग अब स्टार्ट हो रही है. तो सेकेंड पेयर आपका फर्स्ट कार्ड है साइलेंस. आपका सेकेंड कार्ड है द स्पिरिचुअल टीचर. एंड आपका थर्ड कार्ड जो आपका मंत्र है कंपैशन. ओम साईं प्रेम प्रदाय नमः. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पेयर. आपका जो पहला कार्ड है जो मैं देख रही हूँ, साइलेंस लिखा है एंड यहाँ पे भी बड़ा बड़ा इस रेड कलर के बीच में साइलेंस लिखा है एंड लिखा है लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स. तो अब आपकी इस बार जो आपको कर्म करना है, जो आपको काम करना है इस वीक, दैट इज़ टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. अब साइलेंस का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ही चुप रहें, जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत भी है वहाँ भी नहीं बोल रहे हैं. बेसिकली सेकेंड पेयर आपको इसमें करना ये है कि जहाँ पे आपका काम विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट अननेसेसरी टॉकिंग निकल सकता है, यहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि अननेसेसरीली फाइट्स हो जाती हैं या जहाँ थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ साइलेंस बहुत अच्छी चलेगी. क्योंकि अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा साइलेंट अंदर ही अंदर करते जाएंगे और जानते जाएंगे कि ऐसे ज़्यादा इतनी बातचीत है, इतना ज़्यादा किसी को टोकना या किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन नहीं है. जहाँ पे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं या ज़बरदस्ती फ़ाइट्स करते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता. कभी कभी साइलेंट रहने से भी हम काफ़ी कुछ कह जाते हैं. तो इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स. जो साइलेंट इंसान है, जो एकदम सही बात, करेक्ट बात करता है और कम से कम अपनी जो एक पर्सपेक्टिव है लाइफ में, वो ये रखता है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकता, मैं अपने आप को समझा लूँ, वही सबसे ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट बात है. और साथ ही साथ मुझे अपना गॉड से जो कनेक्शन है वो सॉलिड रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है. तो सेकेंड पेयर का यही इस बार आपको करना है कि साइलेंस आप थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि जहाँ आपको लग रहा है कि बिना बोले काम चल जाएगा या ज़रूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट की या बातचीत की, वहाँ आप यू कैन यूज़ साइलेंस. एंड आपका लीला वाले डेक से कार्ड है द स्पिरिचुअल टीचर का. बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम. अब इसमें बहुत डीप एक सेकेंड पेयर आपके लिए एक मीनिंग है. इसका ये मतलब है कि पहली बात तो साईं हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं. ओके, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि जो लीलाज साईं ने रची हैं या रचते हैं रेगुलरली, वो करते इसलिए हैं क्योंकि वो हमें कुछ टीच करना चाह रहे हैं फर्स्टली तो, राइट. एंड सेकेंडली वो हमें जो भी पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स कि हम वो जल्द से जल्द सीख लें और लाइफ में आगे बढ़ें. ही वॉन्ट्स कि हम जैसे लिखा है इसमें कि बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम. मतलब साईं और जो उनके डिवोटी की जो थिंकिंग और जो वांट्स और नीड्स की जो एक तरीके से जो सारी साथ में मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चले, राइट. कि प्रायोरिटीज़ जो उनके डिवोटी की हैं वो जो मटीरियलिस्टिक ना रहें, वो ये चाहते हैं. तो सेकेंड पेयर को वो एक तरीके से ये कह रहे हैं, पहली बात तो कि वो कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो आपके स्पिरिचुअल टीचर हैं. एंड नाउ ही होप्स कि आपकी और उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्यूनिंग बैठे. अब वो ट्यूनिंग भी कैसे बैठेगी, जैसे कि इस बार अब उन्होंने आपको ये सिखाने की चाह रखी है साइलेंस के बारे में सेकेंड पेयर. तो एक तरीके से अब इस बार का लेसन आपका ये है, अगर आप ये साइलेंस वाली अप्रोच सीख जाएंगे तो मे बी ही विल अंडरस्टैंड कि ओके नाउ मेरे डिवोटी और मैं एक सेम ट्यूनिंग पे बैठ रहे हैं. एंड सेकेंड पेयर आपका जो मंत्रा है इस वीक का कंपैशन. अब ये भी जो स्पिरिचुअल टीचर भी था ना, ये एक तरीके से कंपैशन बिटवीन यू एंड साईं. तो ये बहुत कनेक्टेड वे में आपके कार्ड्स आए हैं. ओम साईं प्रेम प्रदाय नमः, ये आपका मंत्र है, इसको याद रखिए सेकेंड पेयर. एंड नाउ वील मूव ऑन टू, अब आपकी लीला जो है सेकेंड पेयर वो आपको एंड तक
तो उसके लिए वेट करना होगा सुनने के लिए. एंड नाउ वील मूव ऑन टू द थर्ड पेयर्स रीडिंग. थर्ड पेयर मैं आपके साथ भी ये करूँगी, आपको कार्ड्स दिखाऊंगी वन बाय वन एंड देन वील डू योर रीडिंग. थर्ड पेयर आपका फर्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन. थर्ड पेयर का सेकंड कार्ड है सिंथेसिस. एंड आपका वाओ, आपका कार्ड आया है सबूरी, पेशेंस, जो आपका मंत्र आया है. ओम साईं नाथाय नमः. तो ये तो बहुत पॉपुलर मंत्र है, तो वैसे भी आप एकदम से सुनते ही थर्ड पेयर आपको याद हो ही जाएगा, बट स्टिल सी दिस. तो थर्ड पेयर आपका मैं एक बार कार्ड पहले सारे साथ में दिखा देती हूँ. ये आपके कार्ड्स आए हैं. एंड जैसे कि आप फर्स्ट कार्ड को देख के समझ रहे होंगे सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन. तो थर्ड पेयर को इस वीक कुछ न्यूज़, गुड न्यूज़ मिलेगी. अपने से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन से रिलेटेड, यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, कुछ भी हो सकता है, बट गुड न्यूज़ है. तो ऑब्वियसली आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ की एस्पेक्ट में ही वो गुड न्यूज़ आएगी. एंड सेलिब्रेशन का टाइम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी. तो इससे ऑब्वियसली इट्स अ गुड कार्ड, इट्स पॉजिटिव कार्ड. तो we'll move on directly to the लीला डेक्स कार्ड, जिसका है सिंथेसिस. आई थिंक गाइज ये कुछ टाइम पहले भी, वीक्स पहले भी कार्ड आया था. ये कार्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू वॉट साईं यूज टू, एंड ही टीचेज अस, ट्राइज टू टीच अस दैट यू नो फर्स्टली कि सबके मास्टर, सबके मालिक एक हैं. एंड दिस सिंथेसिस बेसिकली सेज दैट जो भी स्पिरिचुअल पाथ आप लीड करना चाहते हैं टू गॉड, किसी रिलीजन का हो, कोई भी तरीके का हो, सूफीज़म हो सकता, कुछ भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ मेडिटेशन करना या सिर्फ जाप करना या सारी चीज़ें साथ में करना, मंदिर जाना, जो भी मतलब आपका तरीका है स्पिरिचुअल पाथ लीड करने का, जिस भी तरीके से आप गॉड से जुड़ते हैं, वो सारे पाथ आपको जो सूट कर रहा है आपको, उस पाथ को फॉलो करिए. ये नहीं कि जो दूसरा कर रहा है आपको वही करने की ज़रूरत. जो आपको अपनी बिलीफ आपको लग रही है आपको वही करना चाहिए. एंड यू विल, दैट पाथ विल लीड यू टू गॉड. तो बेसिकली कुछ ऐसे एक फंडा नहीं है जिससे आपको गॉड मिलेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि भाग से भगवान मिल जाएंगे. वैसे आपको बेसिकली ये पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि वो हमारे अंदर ही हैं. एंड सेकेंडली दैट वट एवर पाथ यू want to choose and you feel that it will suit you, you should follow that path. तो थर्ड पेयर ये था. अब आपका लीला हम एंड में सुनाएंगे. एंड योर मंत्र इज ओम साई नाथाय नमः एंड दी वर्ड इज सबूरी, पेशेंस. तो इस वीक एक तरीके से कह सकते हैं आपको ओवरऑल, अगर आपकी रीडिंग देखिए अच्छी थी, सेलिब्रेशन का टाइम है यू नो. एंड जो भी आप गॉड को पाने के लिए पाथ फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप पेशेंस. तो आपका रीडिंग इस बार का अच्छा है, सिंपल एंड वेरी क्लियर. नाउ गाइस हम लीलास पढ़ते हैं, सारी जो हमारे कार्ड्स हैं उनके. तो फर्स्ट पेयर, अब लीलास का स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेयर का कार्ड था द हेल्पर. वील स्टार्ट विद दैट. That's in the end. Baba will help in your career. तो फर्स्ट पे की लीला है ये. विश्वास was unhappy with his job and the people he was working for. He had decided to quit rather than indulge in any wrongdoing on behalf of his employers. But he had a wife and children to support and he was worried. Because of his job, he lived in a town far from Mumbai, whereas his brothers lived in Mumbai. He had tried to find another job for some time, but jobs were hard to come by. He had run out of sources to get him a job. One day, an elderly friend came to visit him. He brought with him a copy of the Sai Satcharitra. Now, Vishwas was not a very religious person and did not believe in God men. Why are you giving me this? He asked. Because I have faith and you are going through a difficult time, replied the old man. Just keep it with you. Read it if you can and pray to Baba. I ask only one thing for you. If he answers your prayer, pay a visit to Shirdi in thanksgiving. Fine, said Vishwas. He prayed to Baba asking for help and read a chapter of the book. To his amazement, in a few days he was called for not one but two job interviews.
Within a month, he had got employment, and that too in Mumbai, where he had a family home to live in. From that day, Vishwas became a firm devotee of Baba. तो ऐसे फर्स्ट पेयर आपकी ये लीला थी. एंड सेकंड पेयर की जो कार्ड है लीला डेक से वो है द स्पिरिचुअल टीचर. तो इसकी लीला हम पढ़ते हैं अब. Okay. Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them. The world has been blessed to see several great spiritual masters such as Sri Ramakrishna, Jesus, Sai Baba, who without consciously willing it, have revealed the supernatural aspect of their spirituality, either to cure physical diseases or to awaken people to the consciousness of God. They answer the prayers of the devotees and fulfill their wishes. Baba has said, I give people what they want in the hope that they will begin to want what I want to give them. तो ये था सेकेंड पेयर की लीला. एंड थर्ड पेयर सिंथेसिस को अब हम की लीला हम अब पढ़ते हैं. Synthesis. All truly spiritual paths lead to God. Follow the path most suited to you. Baba's teachings are a synchronized blend of Sufism and Bhakti. It is believed that Baba was born a Hindu, but his guru was a Sufi. Baba always taught that the best way to God was through Naam, constant chanting of the Lord's name. He stressed the importance of a guru to guide one through the quagmire of this illusory life, to always keep the guru in mind and meditate upon him. The openness of Sufism and the Bhakti movement had already created a lot of interaction between the two communities. Hindus and Muslims both visited the tombs of Sufi masters. Baba encouraged this confluence in his own way by combining the celebrations of the Hindu Ramanavami and Muslims Urs, thus fostering religious harmony and brotherhood. His life he lived until the very end in pursuit of unity amongst all religions. When he divined that his end was drawing near, about 4 months before giving up the ghost, he sent some people from Shirdi to Aurangabad to meet a Sufi mystic, Hazrat Shamsuddin Baba. He sent him rupees 250 to perform some rituals as per Sufi traditions. These included Maulu, singing praises of the Prophet, Qawwali, singing praises of awliyas, and Niyaz, distribution of food. And then, 2 weeks before his Samadhi, Baba listened as one of his Hindu disciples read aloud the Rama Vijay to him. तो गाइज़ ये हमारी लीलास थी. एंड थोड़ा सा जो हमने मंत्र भी हमने तीनों पेयर्स के निकाले हैं उसकी भी थोड़ी सी इसमें जो रहती है डिस्क्रिप्शन, आई विल जस्ट रीड इट आउट. बहुत जल्दी आपको थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दे देती हूँ. फर्स्ट पेयर का जो मंत्र था बी जॉयस, उसके बारे में हम देखते हैं. तो बी जॉयस. साइंस सेज दैट इट इज़ अनटू यू टू लिव योर लाइफ जॉयफुली. क्योंकि ये बी जॉयस के बारे में है तो जॉय के बारे में बात हो रही है. Joy is a practiced mindful effort. Do not wait for things to change to be joyous. Basically साईं कह रहे हैं हमेशा joyous रहो. ये मंत्र आप बोलेंगे तो आपको भी उसकी प्राप्ति होगी, आपको वो फील होगा. And he also says that look within, give gratitude for all that you have to create joy within. You do not have to look for external things to give you this feeling. बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो जॉय है एंड वी ऑलवेज शुड बी जॉयस. अब सेकेंड पेयर का जो था कंपैशन, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. कंपैशन. Second pair, Sai asks you to show compassion to everyone around you, to fellow humans, animals, nature, even your material possessions. Baba says people enter your life as there is a relationship or older soul connection. So if you treat them with kindness, consideration, and courtesy, you are making
वेरी गुड कर्मा। तो बेसिकली कंपैशनेट रहना भी आपको साइंस सिखा रहे हैं इस वीक सेकेंड पेयर। एंड अब थर्ड पेयर का सबुरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। Saburi, that is patience. Baba wants you to understand what patience means. He uses the word saburi. He wants you to understand this in its most profound sense and practice it. This will help you to live in the present and not make hasty moves. Being patient helps in all areas of life. तो गाइज़ बेसिकली यही थी हमारी रीडिंग इस वीक की। मैं एक बार सारे कार्ड्स तीनों पेयर्स के फटाफट से दिखा देती हूँ कि आपको दोबारा एक इंसाइट मिल जाए, एक कंक्लूजन टाइप। तो फर्स्ट पेयर के कार्ड्स थे द 3 C's, द हेल्पर एंड बी जॉयस। सेकेंड पेयर का फर्स्ट कार्ड था साइलेंस, द स्पिरिचुअल टीचर एंड कंपैशन। थर्ड पेयर का फर्स्ट कार्ड था सेलिब्रेशन, सिंथेसिस एंड सबुरी। तो थैंक यू गाइस, आपने एंड तक वीडियो देखा एंड आई होप आपका वीक अच्छा जाए। एंड ऐसे ही हमसे कनेक्ट करके रखिए कि आप साइंस से भी जुड़े रहिए, हमसे भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।